हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा डेटा साइंस और बिग डेटा से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस जो है उसमें वो एक ऐसी साइंस है जिसमें आप डेटा का क्या करोगे, अध्ययन करोगे। यानी कि जो अलग अलग आपकी एल्गोरिथम हैं या फिर कोई साइंटिफिक जो मेथड होते हैं अपने, उनके द्वारा जो डेटा जो है अपने पास, उसमें से अपन क्या निकालते हैं, जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकालते हैं। तो उसको तो बोलते हैं अपन डेटा साइंस। और दूसरा वर्ड है अपने पास बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब ये हो गया कि जो ऑल ओवर जो वर्ड है, वर्ड के अंदर जो आपका डेटा है वो क्या है, दिन प्रतिदिन जो आपके सेकंड या मिनट निकल रहे हैं उसमें जो आपका डेटा है वो क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। उस डेटा में से जो बिग डेटा है उसमें से अपन को जो अपने काम की इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल जो डेटा है, उसको अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वही आपका क्या कहलाएगा इसमें, डेटा साइंस। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो डेटा साइंस है वो एक ऐसी साइंस है जिसमें डेटा का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और यहाँ विभिन्न जो एल्गोरिथम्स हैं या फिर साइंटिफिक जो मेथड हैं उनके ज़रिए डेटा से जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इकट्ठा करके विभिन्न प्रोसेस से गुजारा जाता है। यानी जो आपका बिग डेटा है वो आपका 3 फॉर्म में रहता है। एक तो कौन सा, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, दूसरा अनस्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, और तीसरा सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म। स्ट्रक्चर फॉर्म में आपका जैसे डीबीएमएस वगैरह में जो अपन टेबल वगैरह बनाते हैं वो जो डेटा रहता है आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। अनस्ट्रक्चर फॉर्म में जैसे इमेजेज, वीडियो वगैरह जो अपन देखते हैं वो अपना अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। तो इनको इकट्ठा करके और इनको क्या किया जाता है, विभिन्न प्रोसेस से गुजारा जाता है। क्यों गुजारा जाता है? क्योंकि इसमें से अपन को जो अपने काम का जो डेटा है, जो नॉलेजेबल जो डेटा है या फिर जो इनसाइट डेटा है, उसको क्या करना है, अपन को अलग करना है। और जो भी जिस भी पर्पज़ के लिए अपन उस डेटा को यूज़ लेना चाहते हैं उसमें अपन उस डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आमतौर पर डेटा साइंस का इस्तेमाल बिग डेटा को स्टडी करने, यानी जो डेटा साइंस है उसका यूज अपन कहाँ करते हैं, बिग डेटा को स्टडी करने में, उसको व्यवस्थित करने में, और उसमें से जो काम की इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है, उसको निकालने के लिए किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे कि जो डेटा साइंस लाइफ साइकिल है वो वर्क करता कैसे है। यानी कैसे हम बिग डेटा में से जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, कैसे डेटा को क्लीन किया जाता है, कैसे उसको एनालिसिस किया जाता है, और उससे फिर कैसे अपन एक जो भी कुछ इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो चीज़ अपन कैसे उससे बना सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें टोटल अपनी 6 स्टेप यहाँ पे रहती हैं। जो लाइफ साइकिल है उसमें टोटल कितनी स्टेप है, अपनी 6 स्टेप रहती हैं। जिसमें पहली जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी जो शुरुआत होती है अपनी वो कहाँ से होती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से। यानी कोई भी चीज़ अपन बना रहे हैं तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का क्या देगी, अपन को सॉल्यूशन देगी। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ही अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके बाद में सेकंड जो स्टेप अपनी रहती है वो रहती है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट यानी जो भी अपनी जो भी वो जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको अपन को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अभी ये यहाँ पे जो भी डेटा अपन ने कलेक्ट किया है वो क्लीन नहीं है, वो अभी अपने काम का नहीं है, उसमें कुछ डेटा अपने काम का रहेगा, कुछ नहीं भी रहेगा। तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग, यानी डेटा को क्लीन करेंगे और फिर उसको प्रोसेस करेंगे। डेटा को क्लीन करके जो डेटा अपने काम का है उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में जो चौथी स्टेप रहेगी वो रहेगी डेटा को एनालिसिस करना। डेटा एनालिसिस यानी जो डेटा आपने क्लीन किया है उसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। और डेटा एनालिसिस हो गया तो फिफ्थ जो अपनी स्टेप रहेगी इसमें वो रहती है मॉडल बिल्डिंग एंड इवेल्युएशन। यानी यहाँ से डेटा एनालिसिस हो गया, अब उस डेटा से अपन को क्या करना है, जो भी चीज़ अपन बना रहे थे उसको इवेल्युएट करना है। वो चीज़ बन के तैयार होगी तो सिक्स्थ जो अपनी स्टेप रहेगी इसमें वो रहेगी रिजल्ट अनाउंसमेंट। यानी इवेल्युएशन हो गया, उसके बाद में रिजल्ट को अपन को क्या करना है, अनाउंसमेंट करना है। अब जैसे मान लो जो भी इवेल्युएशन था अपना वो मान लो कि फेल हो गया,
फेल होने पे फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, वापस से जो ये सारी स्टेप हैं इनको वापस से क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम है वो किसको दर्शाता है, डेटा साइंस लाइफ साइकिल को। अब एक एक जो पॉइंट है इनको भी अपन डिटेल में देख लेते हैं। डेटा को एनालिसिस करने और उसमें से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालने की क्या है, एक प्रोसेस है जिसे डेटा साइंस लाइफ साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल में स्टेप बाय स्टेप निम्नलिखित चरणों को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो पहला जो अपना चरण रहेगा, स्टेप रहेगी, वो रहेगी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी डेटा साइंस का यह पहला चरण है जिसमें प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, अर्थात समस्या का पता लगाया जाता है। इसे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। जब तक प्रॉब्लम का अपन को पता नहीं चलेगा तो अपन बिजनेस को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बिजनेस के एक एक पहलू को समझना पड़ता है और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना पड़ता है। इसलिए यह काफ़ी मुश्किल चरण होता है जब एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाना हो। तो ये अपना पहला जो चरण है वो रहेगा। सेकंड चरण था अपना डेटा कलेक्ट। जो इसका दूसरा चरण है डेटा को कलेक्ट करना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि आगे की प्रोसेस इसी चरण पे क्या रहेगी, आपकी निर्भर रहती है। इसलिए विभिन्न सोर्सेज से क्वालिटी डेटा को कलेक्ट किया जाता है और इसके लिए वैलिड तथा रिलायबल सोर्सेज, विश्वसनीय जो आपके स्रोत हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। यानी कि ऐसे सोर्सेज का चुनाव किया जाता है जहाँ से फ्रेश, रिलेवेंट और हाई क्वालिटी डेटा मिल सके। यानी डेटा कलेक्ट करना है अपन को, डेटा आपका फ्रेश होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इस प्रक्रिया को डेटा माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें वेब स्क्रैपिंग द्वारा, यानी जो अलग अलग जो वेबसाइट हैं, बहुत सारी जो वेबसाइट हैं उनमें से जो वैल्यूएबल डेटा है उसको अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेकंड है एपीआईज द्वारा, यानी एपीआईज का मतलब हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा भी अपन डेटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो अपना पॉइंट है इसमें वो रहेगा डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें डेटा को एनालिसिस के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी फोर्थ जो अपनी स्टेप रहेगी वो एनालिसिस की रहेगी। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे जो थर्ड स्टेप है उसमें अपन को डेटा को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, यानी डेटा को क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस के लिए भेजना पड़ेगा। अर्थात पहले से कलेक्ट किए हुए डेटा को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वह उसमें मौजूद जो कमियां हैं उनको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। इसके दौरान अनवांटेड लो क्वालिटी डेटा को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। डेटा को एनालिसिस करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण क्या होती है, प्रक्रिया होती है। आमतौर पर विभिन्न सोर्सेज से इकट्ठा किया हुआ डेटा रफ डेटा होता है। यह पूरी तरह से नॉइजी, अनफिल्टर्ड व अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। यानी जो भी पीछे अपने डेटा कलेक्ट किया है वो कैसा रहेगा, आपका नॉइजी रहेगा, अनफिल्टर्ड रहेगा और अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। इसलिए इसे क्लीन व प्रोसेस करना बेहद ज़रूरी होता है। इस प्रक्रिया में डेटा मॉडलिंग और डेटा क्लस्टरिंग जैसी तकनीकों की मदद ली जाती है। डेटा को सही तरीके से प्रोसेस करने के बाद वह एनालिसिस के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ध्यान रखना, जो आपकी डेटा क्लीनिंग और प्रोसेसिंग में जो की प्रक्रिया है उसमें डेटा मॉडलिंग और डेटा क्लस्टरिंग जैसी जो टेक्निक्स हैं उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला जो अपना इसमें स्टेप रहता है वो है डेटा एनालिसिस का। डीएसएलसी का चौथा चरण डेटा एनालिसिस यानी ईडीए एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें प्रोसेस किए हुए डेटा का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। यानी कि संपूर्ण डेटा फीचर्स और डेटा प्रॉपर्टीज़ का गहराई से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है तथा डेटा में मौजूद पैटर्न्स और वैल्यूएबल इंसाइट्स खोजने के लिए डेटा सेट को विजुअलाइज किया जाता है। यानी पूरी तरह से यहाँ पे डेटा का क्या होगा, एनालिसिस होगा। फिफ्थ जो स्टेप है इसमें वो है मॉडल बिल्डिंग एंड इवेल्यूशन। डेटा एनालिसिस के बाद बारी आती है मॉडल बिल्डिंग तथा एवोल्यूशन की। इस चरण में पिछले चरण के डेटा को दो सेट में बांटा जाता है। पहला सेट है आपका ट्रेनिंग सेट और दूसरा रहेगा टेस्टिंग सेट। यानी दो सेट में बांट के अपन डेटा को बिल्ड करते हैं या फिर उसका इवोल्यूशन करते हैं। तो ट्रेनिंग सेट हो गया और दूसरा टेस्टिंग सेट हो गया।
ट्रेनिंग सेट का इस्तेमाल मॉडल को ट्रेंड करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पहले समस्या को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल, जिसे एमएल मॉडल भी कहा जाता है, का निर्माण किया जाता है तथा उसे ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद मॉडल का इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन किया जाता है अर्थात टेस्टिंग की जाती है, यानी कि वह डेटा सेट जो ट्रेंड होकर आया है उसका यूज टेस्टिंग में करते हैं ताकि मॉडल की एक्यूरेसी का सटीक आकलन किया जा सके। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक मॉडल बनाया जाएगा, जो भी आप चीज़ बना रहे थे वहाँ पे उसका एक मॉडल तैयार होगा, फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मान लो कि अगर वो सही से वर्क कर रहा है तो लास्ट की जो अपनी स्टेप रहेगी वो रहेगी रिजल्ट अनाउंसमेंट, यानी कि वो जो मॉडल है वो बनके तैयार हो गया है, अब उसको रियल लाइफ में अपन यूज कर सकते हैं। DSLC की अंतिम जो चरण है वो है रिजल्ट अनाउंसमेंट है। जब मॉडल इवोल्यूशन में पास हो जाता है तथा सही प्रिडिक्शन करने लगता है तो उसका रिजल्ट कम्युनिकेट किया जाता है, अर्थात विजुअलाइजेशन के जरिए मॉडल का रिजल्ट प्रस्तुत किया जाता है। अगर अपन सक्सेस नहीं होते, टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं, तो वापस से अपन को जो पहली जो स्टेप है वहाँ से अपन को क्या करना पड़ता है, वापस से इस साइकिल को शुरू करना पड़ता है। और जब तक अपन सक्सेस नहीं हो जाते तब तक इस साइकिल को अपन को कंटिन्यूस क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। आई होप कि आज की जो क्लास थी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डेटा साइंस है, उसका जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।